जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलकारी जीवन यात्रा को हम श्रवण कर रहे हैं। उसको हम आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आज का दिन विशेष है। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर ध्यान योगी तप सूर्य जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज का आज पावन दीक्षा दिवस। तो उनका मंगलमय यशस्वी वर्चस्वी जीवन जो वीतरागता के भावों से ओतप्रोत हो रहा है, विशिष्ट ध्यान साधना के लिए सूरत के पास ही वो अपनी ध्यान साधना कर रहे। लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। भगवान की वर्षी तप की आराधना में चल रही। बहुश्रुत श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में उनकी दीक्षा हुई। उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज की जीवन की बचपन में जो झांकियाँ उनकी साधनाएं देखी थी उससे प्रभावित थे। परिवार वालों ने वैराग्य का रंग उतारने के लिए बोले या चेक करने के लिए हायर स्टडी भी करवाई, फॉरेन भी गए, मगर फिर भी अपनी साधना से अपनी दीक्षा के भावों से डगमग नहीं हुए। तो आचार्य भगवान जिनमें बालक की तरह सरलता है, युवाओं की तरह आज भी जोशीले हैं। जब कोई प्रवचन की या कोई सिद्धांत की आत्मा की बात की जाती और सोच उनकी बहुत स्थविरों जैसी वार्धक्य है जिसमें दूरदर्शिता है, तो भगवान का मंगलमय जीवन सभी के लिए कल्याणकारी हो और हमारे ऊपर भी संपूर्ण संघ पर आचार्य भगवान की कृपाएं जो बनी रही हैं इसी प्रकार बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल भावना। तो हम चले आचार्य भगवान की दीक्षा जयंती के साथ साथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपनी आध्यात्मिक साधना के माध्यम से केवल ज्ञान के बहुत नज़दीक पहुंचने जा रहे।
मगर अभी उनकी साधना का 11वां वर्ष चल रहा है। और उस 11वें वर्ष की कंप्लीशन के बाद प्रभु के चरणों में वो चमरेंद्र का और चंदन बाला जी का जो उद्धार है, चमर का जो उत्पात है, उसकी घटनाएं आएंगी। तो प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने 11वां वर्षावास तो करना है, मगर उससे पूर्व जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है उसमें उन्होंने आलंबिका नगरी को फरसा और आलंबिका नगरी में हरि नाम के विद्युत कुमार देवता श्री चरणों में उपस्थित होते और वो आकर के प्रभु के प्रिय पृच्छा करते हैं। प्रिय पृच्छा मतलब सुखसाता पूछते हैं कि आपकी यात्रा अव्याबाद है, बाधा रहित है। क्या आपके शरीर में वात पित्त कफ इन 3 तरह के तत्वों में समता है? आपको कोई शारीरिक मानसिक कोई भी वेदना तो नहीं है? और फिर प्रभु को कहते हैं कि हे भगवान, अब आपका केवल ज्ञान बहुत नज़दीक है। अब आपने जो उपसर्ग कष्ट सहने थे वो दुखमय घड़ियाँ अब शीघ्र ही खत्म होने वाली। और प्रभु को वंदन करके वो अपने स्थान पे विद्युत कुमार चले जाते हैं। तदनंतर प्रभु विहार करते हुए श्वेतांबिका नगरी में आते हैं और श्वेतांबिका नगरी में हरिसह विद्युत कुमार फिर कोई प्रभु की सुख साता पूछने के लिए पधारते हैं और प्रभु की साधना की महिमा का गुणगान करते हैं। श्वेतांबिका से चलते हुए श्वेतांबिका, जहाँ राजा परदेसी की स्टोरी भी आती है, श्वेतांबिका से चलते हुए प्रभु श्रावस्ती नगरी में पधारते हैं और श्रावस्ती नगरी में बाहर उद्यान में प्रभु अपनी ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। और उस श्रावस्ती नगरी में उन दिनों स्कंद महोत्सव है। स्कंद महोत्सव कथाकारों ने फरमाया है कि स्कंद कार्तिकेय जी को कहा जाता है। कार्तिकेय जो शिव शंकर जी के सुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, तो उस टाइम उनकी भी बहुत मान्यता लोगों में थी। तो रथ यात्रा निकलने वाली है, मूर्ति को उठा कर के रथ में उन्होंने बिठाना था, फिर शोभा यात्रा निकलनी थी। और प्रभु तो अपनी ध्यान साधना में निमग्न है, खोए हुए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, किसी के जय जयकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मगर जैसे ही शक्रेंद्र महाराज ने अपना ध्यान, अपना उपयोग लगाया कि देखो कि प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं। अब सीसीटीवी का रिमोट तो उनके हाथ में है ही, अवधि ज्ञान उनके पास है। अब देखने लगे कि प्रभु क्या कर रहे हैं। प्रभु तो ध्यान साधना में लीन है और भोली जनता को देखा कि वो वीतरागता के साधक को छोड़ करके दुनिया के दैविक शक्तियों के पीछे लगे हुए। तो वो प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए शक्रेंद्र महाराज वहाँ पधारते हैं और उस मूर्ति को देवाधिष्ठित करके, अर्थात अभी रथ पर विराजमान नहीं किया है, मगर उससे पूर्व ही उस प्रतिमा को उठा करके चला देते। और लोग हर्षित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि देखो जी, अब ये मूर्ति स्वतः ही रथ पर जाकर के बैठेगी, करिश्मा हो गया। मगर वो मूर्ति चलते चलते जहाँ परमात्मा वर्धमान स्वामी ध्यान साधना में लीन है, वहाँ पहुँच करके उनकी योग साधना को नमन करती है। जैसे ही उन्हें नमन किया तो लोग सोचने लगे, अरे ये तो देवों के भी कोई महादेव लगते हैं, कोई देवों के भी बड़े देवता लगते हैं। और फिर लोग उनकी महिमा करते। मगर प्रभु किसी को किसी भी तरह से आहत नहीं करते। प्रभु नहीं कह रहे कि तुम मेरी वंदना करो या मेरा सत्कार करो, मगर शक्रेंद्र जानते हैं कि जिसमें
गुणवत्ता ज़्यादा है उसको इज्जत और सम्मान अधिक मिलना चाहिए, और भोली जनता को यदि वीतराग मार्ग मिलेगा तो वो देवी देवता तो क्या मोक्ष को भी हासिल कर सकेंगे। और श्रावस्ती नगरी से विहार करते प्रभु कौशाम्बी नगरी में पधारते हैं, और कौशाम्बी में ज्योतिष देव आते हैं, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। अब इनके दो इंद्र हैं, चंद्रमा और सूर्य। अब चंद्रमा और सूर्य वर्णन में तो आता है, मूल विमान के साथ आते हैं, मगर आचार्य भगवंत जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज फरमाते हैं कि वो चंद्र और सूर्य उत्तर वक्रीय करके तो आते हैं मगर मूल विमान के साथ नहीं आते, मगर वो पधार करके प्रभु से उनकी इस संयम यात्रा की सुख साता की परीक्षा करते। आप सोच रहे होंगे कितने देवी देवता अब उतर उतर के आ रहे हैं, क्या इतना इजी होता था उनके लिए? तो विचार कीजिए, दुनिया में सामान्य साधना करने वाले व्यक्ति भी किसी मंत्र जाप की कोई साधना कोई वृक्ष के नीचे नदी में खड़े होकर के करते हैं तो कुछ ही वक्त में वो देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं, वो उनके अंग संग रहने लग जाते हैं। मगर परमात्मा महावीर स्वामी तो आत्मा की साधना कर रहे हैं, वो तो किसी को इनवाइट नहीं कर रहे कि तुम मेरे पास आओ, मगर जहाँ पे गुड़ होता है मक्खियाँ वहाँ पर स्वतः आ जाती। और जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है वो जानते हैं कि हमने यदि पूर्व में साधना तपस्या की थी तो आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं, और ये बिल्कुल निर्लेप होकर के साधना कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे से भी कई गुना ज़्यादा वंदनीय है। और चंद्र सूर्य पधार कर प्रभु की विनय भक्ति करते हैं, सुख साता पूछते हैं, और जहाँ से आते हैं उसी और चले जाते। फिर प्रभु वाराणसी में पहुँचते। वाराणसी में पहुँचे तो वहाँ शक्रेंद्र महाराज सुख साता पूछने के लिए आते हैं, विहारों में आपकी धर्म आराधना में साता है। और फिर प्रभु राजगृह में पहुँचे तो ईशानेंद्र महाराज दूसरे कल्प के जो इंद्र महाराज है उन्होंने प्रभु के चरणों में आकर के अपनी भावना अपना रिगार्ड वहाँ पर प्रेजेंट किया। और फिर प्रभु मिथिला नगरी में पहुँचते, और मिथिला नगरी में जहाँ धरणेन्द्र देवता पहुँच करके वंदन और सुख साता पूछते हैं, वहीं पर मिथिला के जनक महाराज, अब ये जनक महाराज वही सीता जी वाले नहीं ग्रहण करने हैं, बल्कि महाभारत में भी वर्णन आता है और अन्य ग्रंथों में भी जनक लायक जैसे एक प्रिंसिपल चेयर हो जाती है, तो सीट पर आने वाले का नाम भी जैसे जनक राजा 1 जनक राजा 2, तो ऐसे वहाँ के मिथिला के जो नरेश हैं वो जनक महाराज, वो भी प्रभु की भक्ति करते हैं, वंदन नमन करते, और चलते चलते प्रभु वैशाली में पहुँच जाते। कहाँ पहुँच जाते हैं? वैशाली में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर भी भूतानंद नाम का कुमार इंद्र वहाँ पर पहुँच करके प्रभु को वंदन करके कहते हैं, प्रभु अब तो आपका केवल ज्ञान बहुत नज़दीक हो गया, अब तो शीघ्र अतिशीघ्र आप केवल ज्ञानी बन जाएंगे, आप तीर्थंकर बन जाएंगे। अब विचार करना है, हौसला तो उन्हें देना होता है जिनका हौसला टूट रहा होता है, मगर प्रभु तो जिस दिन निकले थे उसी दिन वज्र जैसा अपना अखंड पराक्रम और अखंड हौसला लेकर के चले थे। विहार यात्रा में जब कभी अवधि बढ़ जाती है, पता चलता है कि अभी तो रास्ता और लंबा है, और उधर से कांटे भी है, पत्थर भी है, कंटीली झाड़ियाँ भी है, जंगल का वातावरण है, और कोई मुसाफिर रास्ते में मिलकर के बोले कि बस अभी तो आपका पड़ाव आने ही वाला है, तो फिर भी व्यक्ति को कुछ शांति होती, धैर्य उसका पुनः बंध जाता है। मगर वो धैर्य तो उनको बंधाया जाता है जिन लोगों का धैर्य टूट रहा होता है, मगर परमात्मा महावीर स्वामी वर्धमान स्वामी का धैर्य तो
अटूट था, वो तो अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के आयरन डिटर्मिनेशन के साथ निकले हैं। भले कितने भी उपसर्ग कष्ट क्यों ना आ जाए, वो अपने कदमों को पीछे मोड़ने वाले नहीं। और उन्होंने सुना भी है और जानते भी है कि मेरे को, क्योंकि जब उन्होंने दीक्षा के साथ ही अभिग्रह किया था कि 12 वर्ष 6.5 महीने तक जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक मैं कैसा भी कष्ट क्यों ना आए, अपनी समता, अपनी शांति, अपना धैर्य छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार वैशाली में प्रभु का पदार्पण हुआ, और वैशाली में ही प्रभु ने आकर के चतुर्मास भी किए। वैशाली में आकर के 11वां चौमासा प्रभु का बलदेव के मंदिर में चौमासा होता है। तो पहुंच जाएं। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। 11वां चौमास प्रभु ने वैशाली की ना, वैशाली की ना, वैशाल बलदेव के मंदिर में प्रभु चौमासी तप की ना, चौमासी तप की ना, चौमासी। जीर्ण सेठ की भावना, जीर्ण सेठ की भावना, भक्ति रस लाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। रोज भावना भाता प्रभुवर, आना मेरे द्वार, आना मेरे द्वार, आना। आपके हाथों में बहरा कर, करो मैं निज उद्धार, करो मैं निज उद्धार, करो। उत्कृष्ट भावना भक्त को, उत्कृष्ट भावना भक्त, 12वां कल्प दिलाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो प्रभु का मंगलमय वर्षावास, 11वां वर्षावास प्रभु का वैशाली में होता है। और उस वैशाली नगरी में एक मंदिर है बलदेव का। प्रभु ने वहाँ पर अनुग्रह किया है। अवग्रह की याचना करके, आज्ञा लेकर के प्रभु वहाँ पर रुक जाते। और प्रभु जिनका चौमासी तप चल रहा है, 4 महीने की निरंतर साधना करते, जब प्रभु कभी निकले होंगे, कई समालोचकों ने तो कहा है कि प्रभु गोचरी पर जाते हैं, मगर अपनी मर्यादा के अनुकूल जब नहीं मिलता तो लौट करके अपनी साधना में लग जाते। और किसी का मानना है कि प्रभु पहले से निर्धारित कर लेते थे कि मैंने 4 महीने कुछ लेना नहीं, मगर यदि तीसरे पहर गोचरी पर जाते होंगे
तो लोग कुछ ना कुछ बहराना चाहते होंगे, मगर उन्हें अपनी मर्यादा के अनुकूल नहीं लगता। और वहाँ पर एक जीर्ण नाम का सेठ है। क्या नाम है? जीर्ण सेठ। और वो जीर्ण सेठ, जिसका ओरिजिनल नेम जो है वो जिनदत्त है। क्या नाम है? जिनदत्त। मगर अब धीरे धीरे उसका इकोनॉमिकली जो स्तर है वो डाउन होने लग पड़ा। और जब इकोनॉमिकली पैसे की दृष्टि से वो कमज़ोर होने लग पड़ा, और मकान इतना बड़ा है, बंगला इतना बड़ा है, हवेली इतनी बड़ी है, मगर वो भी अब पुरानी दिखने लग पड़ी, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। अब मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, खर्चे ज़्यादा रहे होंगे और इनकम थोड़ी रही होगी, क्योंकि कहते हैं ना, ज़माने की चक्की उसे देती है पीस। ज़माने की चक्की उसे देती है पीस, जिसकी आमदनी हो 19 और खर्चा हो 20। अब खर्चा ज़्यादा रहा होगा या कोई अचानक से बड़ा खर्चा सिर पे पड़ गया, तो धीरे धीरे कंगाली, तंग दस्ती आने लग पड़ी। मगर वीतराग धर्म के प्रति उसकी आस्था आज भी वैसी अटूट है। और कभी वो घूम रहा है और नगर के बाहर उस उद्यान के पास, उस मंदिर के पास, उसने क्या देखा कि एक मुनिराज चले हैं और जाकर के अपनी ध्यान साधना में लगे, और उनके चरणों की, पैरों की जो रेखाएं हैं उसने नोटिस किया, क्योंकि वो ऑलरेडी सामुद्रिक शास्त्र का विज्ञाता था, विशेष ज्ञान रखने वाला था। और पैरों की रेखाओं को देखा तो समझ में पड़ा ये कोई सामान्य संत नहीं है। जो हम ऑलरेडी भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा से सुनते आ रहे हैं कि 24 में तीर्थंकर होंगे, उनका नाम वर्धमान स्वामी होगा, हो ना हो ये सारे लक्षण उन्हीं के ऊपर घटित हो रहे। अब जैसे ही देखा तो वो प्रभु के दर्शन के लिए, वंदन के लिए पहुंच जाता है। प्रभु तो ध्यान में मगन है। प्रभु की 3 प्रदक्षिणा लेकर के दिखो तो आयाहेणं पयाहेणं वंदना करता है। वंदना करके भावना भाता है कि हे भगवान, आप मुझे आहार पानी का लाभ देना। किसका लाभ देना? हे भगवान, आप मेरे घर पधारना, और मैं जो कुछ भी रूखा सूखा खाता हूँ, मैं आपको सुपात्र दान दे करके अपनी पुण्य वाणी भी बढ़ाना चाहता हूँ, और मोक्ष की और अपनी गति को भी प्रगति में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे पर अनुग्रह करना, अनुकंपा करना। और वंदन करके घर आ जाता है। भोजन टाइम पे रेडी है, तैयार है। खाने से पहले दरवाजे के बाहर झांकता है, देखता है कि कहीं भगवान आ रहे होंगे, पधार रहे होंगे, मैं उनको बहरा कर के फिर खाऊंगा। बड़ी इंतज़ार करता। मगर जब तीसरे पहर से चौथा पहर स्टार्ट हो जाता, तब लगता अब भगवान आएंगे नहीं। फिर अपना खाना खाने बैठता, और प्रतिदिन इसी प्रकार प्रभु के दर्शन को भी आता, उन्हें वंदन भी करता, और रोज भावना भाता। क्या भावना? कि हर भगवान, मुझे पारने का लाभ देना। आप, मुझे मालूम है इतने दिनों से आपने कुछ ग्रहण नहीं किया है। पूरे नगर में चर्चा है कि वो संत आते भी हैं पर खाली चले जाते, मगर हे भगवान, आप मुझे गोचरी पानी का लाभ दे। आप कह कर के आ जाता है। और हर रोज़ जब भोजन बनता है, भोजन बनते वक्त भी यही भावना कि आज प्रभु पधारें, तो प्रभु के कर पात्र में मैं बह रहा हूँ। और जैसे ही भोजन प्लेट में डाल भी दिया है, तब भी क्या भावना है? अभी भी इंतज़ार। रोटी ठंडी हो रही है, कोई बात नहीं, अभी भी क्या वेट है कि हो सकता है भगवान आ जाए, हो सकता है प्रभु आ जाए, पहले उनको बहराऊंगा फिर मैं कुछ खाऊंगा। ये भावना है। जो भावना तुम्हारे संस्कारों को भी निर्मल करती है, तुम्हारी दान बुद्धि उस बुद्धि को भी पुष्ट करती है।
और उसी के साथ साथ व्यक्ति के सम्यक्त्व को भी और दृढ़ करती है, और उसी के साथ साथ उसके भवों की परंपरा का भी संक्षेपीकरण करती, उन्हें भी कम करती। और वो प्रतिदिन यही काम करता है कि प्रभु आएंगे तो मैं उनको बहराऊंगा, फिर कुछ खाऊंगा, मगर प्रतिदिन ये इंतज़ार ही रह जाती, भगवान नहीं आते। और चलते चलते वो दिन आया जब परमात्मा महावीर स्वामी चौमासा कंप्लीट हो गए। चौमासा कंप्लीट हुआ है तो अब तो यह भाव है कि चौमासे के बाद तो भगवान क्या करेंगे, पारणा करेंगे। और वो प्रतिदिन की तरह अपनी वेट में है कि भगवान पधारेंगे, भगवान पधारेंगे, मैं उनको बहराऊंगा, फिर कुछ खाऊंगा, मैं उनके कर पात्र में कुछ डालूंगा, फिर अपने मुख को जूठा करूंगा, उससे पूर्व मैं भी नहीं खाऊंगा। और आज की उसकी प्रतीक्षा ही रह जाती, क्योंकि यह अनुपम लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। अब विचार करना है, लाभ दूसरे को मिला है मगर भगवान को उसने कोसा नहीं, भगवान को नहीं कोसा कि भगवान तो अमीरों के गुरु है, ऐसा नहीं बोला। क्या कहा, मेरा ही भाग्य कमज़ोर है। तो प्रभु पारणा लेने के लिए, गोचरी के लिए चौमासे का विहार करके निकले हैं। और वहाँ पर अभिनव सेठ है, एक सेठ है जिसका नाम क्या है, वैसे उसका ओरिजिनल नाम तो पूर्ण सेठ है, मगर अभिनव का मतलब है नया नया पैसा आया है ना, नया नया पैसा आया है तो लोग उसे अभिनव सेठ बोलते हैं। अब जीर्ण सेठ, उसकी दशा अब जीर्ण हो चुकी थी, नाम तो उसका जिन दत्त था, मगर लोग उसे क्या कहने लग पड़े थे, जीर्ण सेठ। तो प्रभु आहारचर्या भिक्षाचर्या करते करते जब देखा है सब कुछ अनुकूल, जो अभिग्रह नियम धारे होंगे वो अनुकूल है, तो अभिनव सेठ के द्वार पर आकर के प्रभु रुक जाते। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अभिनव सेठ के घर पे पारणा किया वीर भगवान, किया वीर भगवान, किया। दासी ने कुलथी बहरा कर, बांधा था पुण्य महा, बांधा था पुण्य महा, बांधा था। 5 दिव्य की वृष्टि, 5 दिव्य की वृष्टि, भूमंडल में काएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। प्रभु चलते चलते उस अभिनव सेठ के द्वार पर आकर के रुके, और उधर इंतज़ार कौन कर रहा है, जीर्ण सेठ, जो प्रतिदिन करता है, उसका आज का काम नहीं है, हर रोज़ का काम है, हर रोज़ इंतज़ार करता है। उसकी रोटी सब्जी ठंडी हो जाती है मगर उसको उसकी चिंता नहीं है। क्या भावना रहती है कि भगवान आएंगे, मैं पहले उनको बहराऊंगा, पहले अपने भगवान को खिलाऊंगा और फिर कुछ खाऊंगा। अब आप लोग भी जब सर्दियों का मौसम होता है, गरम गरम आप भोजन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जिन्हें अपने गुरुओं का बड़ा भाव अनुराग रहता है, वो सोचते हैं कि आज गुरु महाराज यहाँ पर पहुँचे हैं, इस गांव में पहुँचे हैं, पता नहीं गोचरी कैसी मिल रही होगी, हम लोग तो इतना कुछ खा पी रहे हैं, पता नहीं हमारे संतों को मिल रहा होगा या
यदि आज हमारे क्षेत्र में होते तो हम भी विनती करके जाते, और जब गुरुदेव लेकर के जाएं उसके बाद ही कुछ खाते। मगर क्या करें, हमारे गुरु महाराज तो बहुत दूर बैठे हैं। अब जीरण सेठ भी सोच रहा है कि जब तक परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, यदि वो पधारे और मैं उनको बहराऊं फिर मैं कुछ खाऊं। मगर ये सुनहरी अवसर, ये मौका उसे नसीब नहीं हो पाया। शायद स्पर्शना नहीं थी, भाग्य में नहीं था। और सौभाग्य का ताला किसका खुलता है? अभिनव सेठ का। मगर भगवान तो उसके द्वार तक पहुंच गए हैं, और वो लापरवाह ऐसा है, अपनी दासी को बोलता है इनको 1 चम्मच कुलथी की दाल डाल दो। 1 चम्मच, वो पहाड़ी दाल होती है ना कुलथ, जो कभी कभी हो जाता है ना, स्टोन हो जाता है, तो बोलते इसका पानी कांच के बर्तन में उसको भिगोकर उसका पानी ग्रहण करो। अब वो पौष्टिक तो है, और प्रभु को कितनी गहराई है, जस्ट 1 चम्मच कुलथी की दाल। और भावना भी नहीं है, दासी की भावना अच्छी थी, मगर उस अभिनव सेठ की भावना, उसे तो बस यही है, भिक्षु है, मांगने वाला है, आ गया है, चल थोड़ा सा दे दो। और इधर जीरण सेठ अभी भी इंतज़ार कर रहा है, अभी टाइम है, अभी भगवान यदि चल पड़े होंगे तो अभी यहाँ पहुँचे होंगे, अभी यहाँ पहुँचे होंगे, अभी यहाँ पर आ गए होंगे। जैसे आपके संत भी जब गोचरी पे जाते हैं तो दादी क्या बोलती है, बेटा देख कर आ, उस चौक तक आ गए होंगे महाराज जी, उसके घर तक आ गए होंगे, जा तो लेकर कर के आ। अब जीरण सेठ भी बाहर तक आया हुआ है, मगर मौका किसको मिल गया? इंतज़ार में भगवान के, उसको इतना आनंद भी आ रहा है और इतनी तड़पन भी है कि प्रभु आ जाएं, पहले मैं उनको बहराऊं, मैं फिर कुछ खाऊं। उन उत्कृष्ट भावनाओं के कारण कहते हैं वो इतना विशुद्ध परिणामों के शिखरों तक पहुंच रहा है। मगर इधर से ही देव दुंदुभियाँ बज जाती हैं, अहो दानम, प्रभु का पारणा हुआ, 5 दिव्य प्रकट हुए। वो सोचता है मैं मंद भागा, परमात्मा आज भी मेरे नहीं आए, आज तो पारणा हुआ है, पारणे का लाभ तो मुझे देते, मैं तो प्रतिदिन भावना भाने जाता था। अब हो सकता है कुछ कथाकार यहाँ पर ये भी कह दें कि भगवान तो इसलिए नहीं ना आए क्योंकि वो भावना भाने जाता था। क्यों नहीं आए? भावना भाने जाता था। कुछ कह भी देते हैं कि तुम भावना भाते हो ना, इसलिए हम तुम्हारे से नहीं लेंगे। मगर चंदन बालाजी ने भी तो भावना भाई थी, वहाँ से तो ले लिया। इट मीन्स उसका अभी वो अंतराय कर्म था कि प्रभु को बहरा नहीं सकता था। मगर जैसे ही देव दुंदुभियाँ बजी हैं और इधर से उसकी विचार दशा कैसी हो गई, एकदम मानो हाथों में आ रही लक्ष्मी उससे छिन गई हो। पैसा आने की इतनी खुशी नहीं थी, मगर परमात्मा चले गए किसी और के घर, एकदम वो सारी खुशी। मगर फिर भी एक तसल्ली है, भगवान का पारणा हो गया, भगवान का पारणा हो गया। और कथाकार कहते हैं कि जीरण सेठ ने अपने उत्तम उत्कृष्ट भावों के कारण, दान देने की उत्कृष्ट भावना के कारण, कहते हैं 12वें देवलोक का आयुष्य बांध लिया। कौन से देवलोक का? 12वें देवलोक का आयुष्य बांध लिया। और यदि आचार्य कहते हैं कि यदि 2 घड़ी और देवदुंद भी थोड़ा लेट सुनाई देती तो उन्हें केवल ज्ञान हो जाता। कितनी उत्कृष्ट भावना होगी, सिर्फ बहराने की भावना कि मैं परमात्मा को कुछ ना कुछ बहराऊं। अब विचार करो, यदि ऐसी उत्कृष्ट भावना सदगृहस्थों में आ जाए तो मोक्ष के ताले खोलना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। क्योंकि गृहस्थों के लिए मोक्ष के 4 रास्ते बोलते हैं ना, दान, शील, तप और भावना। अर्थात वो मोक्ष के कितने सन्निकट हो सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान भावों की ही एक बड़ी उच्चतम और निर्मलतम अवस्था का ही नाम है। और प्रभु ने पारणा अभिनव सेठ के किया,
और वहाँ से प्रभु फिर पुनः तपस्या में लीन हो गए और चलते 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 सुनसुमारपुर में पहुँचते। कहाँ पहुँचे? सुनसुमारपुर में पहुँचते। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। अब इतना और थोड़ा सा ध्यान देना है। आवश्यक निरुक्ति में जिनदत्त जीर्ण सेठ की कथा नहीं है, मगर ये स्टोरी त्रिषष्टि शलाका पुरुष में है। और महावीर स्वामी जी का एक चरित्र है गुण सुंदर सूर्य जी का लिखा हुआ, वहाँ पर भी मीन्स प्राचीन आचार्यों ने ये मान्यता दी है। तो बड़ी स्टोरी बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। दान की भावना व्यक्ति के हृदय में जागे, उस भावना को आंदोलित करने वाली है। तो प्रभु विहार करते करते सुनसुमारपुर में पहुँचते हैं और यहाँ पर चमरेंद्र का उत्पात मीन्स चमरेंद्र जो वहाँ आकर के प्रभु का सहारा लेकर के कुछ अनोखा कार्य करने के लिए जाता है। तो वो घटना भगवान का 12वां साधना का वर्ष चल रहा है, उस टाइम की आती है। भगवती जी सूत्र 3रा शतक 2रा उद्देश्य, वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ये सारी स्टोरी गौतम स्वामी जी को सुनाते हैं कि किस प्रकार चमरेंद्र मेरे पास आया था और उसने किस प्रकार स्वधर्मेंद्र को चुनौती दी। और वो सारी स्टोरी, ये इंसिडेंट सुनसुमारपुर का आता है। बेले बेले तप करते प्रभु जी सुनसुमारे आए, सुनसुमारे आए, सुनसुमारे। एक रात्र के भिक्षु प्रतिमा तेले संग आए, तेले संग आए, तेले। अशोक वृक्ष की छाया, अशोक वृक्ष के कथा चमरेंद्र के आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तापस पूर्ण वो बलि चंचा में चमरेंद्र बनता, चमरेंद्र बनता, चमरेंद्र। जब देखा ओ पर शक्रेंद्र तो ईर्ष्या से जलता, ईर्ष्या से जलता, ईर्ष्या। शक्रेंद्र की रिद्धि भ्रष्ट करो, शक्रेंद्र की रिद्धि भ्रष्ट करो, यह सोच आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने वैशाली से विहार कर दिया और चलते चलते भगवान सुनसुमारपुर में अशोक वनखंड है, जहाँ पर अशोक वृक्ष ही लगे हुए। और एक अशोक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के प्रभु ने तेले तप के साथ अर्थात बेले बेले करते हुए तो प्रभु आ रहे थे। भक्ति सूत्र में प्रकरण है, बेले बेले तपस्या करते हुए प्रभु पधार रहे थे। तेला तप बेला किया था तीसरे दिन, एक रात की जो भिक्षु प्रतिमा है वो उन्होंने ग्रहण कर ली।
और जैसे ही वो ग्रहण की है, एक पुद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि को जमाया है और दोनों बाजुएं जो धरती की ओर हाथ आते हैं और थोड़ी सी गर्दन को झुका करके उस एक पुद्गल के ऊपर आँखों को बिल्कुल बिना झपकाए उस एक पदार्थ के ऊपर त्राटक ध्यान साधना में प्रभु खो गए। और इधर चमरेंद्र बलिचंचा राजधानी में पूर्ण नाम का एक तापस है जिसका वहाँ पर जन्म होता है। इस पूर्ण तापस ने 12 वर्ष तक दारनामा नाम की प्रव्रज्या ग्रहण की थी। दारनामा प्रव्रज्या जिसमें उन्होंने लकड़ी का एक पात्र बनाया जिसमें 4 बॉक्स थे। कितने बॉक्स? 4 बॉक्स। जैसे आजकल खाना खाने की थालियाँ होती है जिसमें सब्जी का एक खाना होता है, दूसरा खाना होता है, या फ्रूट्स रखने के लिए आजकल जैसे आपके टप्परवेयर के बॉक्सेस होते हैं, तो इस तरह से उसने लकड़ी का एक बर्तन तैयार ग्रहण किया और उस बर्तन में घरों घरों से वो भिक्षा लेकर के आते और 4 भाग बंट गए हैं। तो पहला भाग उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इसमें जो भी कुछ डलेगा वो मैं पक्षियों को डालूँगा। किसको डालूँगा? पक्षियों को। अनुकंपा है, जीव दया है। और पहला जो भाग था वो पथिकों के लिए, पथिक मतलब जो यात्रीगण आते हैं थके हुए, उनको दूंगा। सेकंड वाले बॉक्स में जो कुछ भी आएगा, सपोज किसी ने बढ़िया चीज़ भी डाल दी, वो खुद नहीं खाऊंगा, वो किसको दूंगा? पक्षियों को दूंगा। और तीसरे वाले बॉक्स में जो कुछ भी आएगा वो मैं सारे का सारा जलचर जीवों को, मछलियों को या और जल में रहने वाले जीवों को डाल दूँ। और चौथे वाले बॉक्स में जो कुछ आएगा उसको मैं अपने शरीर की निर्वाह में ग्रहण करूं। अब वो तपस्या कर रहे हैं, बेले बेले तपस्या है, पारणे में इस प्रकार की साधना रही होगी। और इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत होते हैं। 1 महीने की संलेखना ग्रहण करते हैं और काल करके वो वहाँ से असुर कुमारों में असुरेंद्र बलिचंचा राजधानी में चमरेंद्र के रूप में पैदा होते। जैसे ही जन्म हुआ है 5 पर्याप्तियाँ पूर्ण करके बैठ गए, क्योंकि देवताओं की 5वीं 6ठी पर्याप्ति इकट्ठी होती है, भाषा और मन। जैसे ही पर्याप्तियाँ पूर्ण हुई और जब युवा अवस्था एकदम, और जैसे ही ऊपर की ओर नज़र गई तो क्या देखा? शक्रेंद्र सुधर्मेंद्र जो बड़ी रिद्धि का मालिक है, बड़े सुख भोग रहा है और मेरी ओर पैर करके बैठा है, क्योंकि जो ऊपर है उसका भाव कहाँ आएगा? उसका नीचे आएगा। अब उसको दिख रहा है, अरे ये कौन है धृष्ट पापी नीच जो मेरी ओर पैर करके यहाँ बैठा है? ये कौन है हीन चतुर्दशी का जन्मा हुआ? मैं इसकी रिद्धि से इसे भ्रष्ट कर दूंगा। तो उसके सामान्य देवी देवता, जैसे ही वो सामान्य देवताओं से पूछता है ये कमबख्त है कौन जो मेरी ओर पैर करके बैठा है, कहने लगे महाराज ऐसा मत बोलो, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये आपसे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी रिद्धि के मालिक है। इन्होंने शक्रेंद्र की पदवी को पाया है, इसलिए इनके साथ आप पंगा मत लेना। मगर कहते हैं कि जब कभी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो रही होती है तो व्यक्ति को किसी की नेक सलाह सुनाई। यहाँ इतना रिमाइंडर रखना है, रिमेंबर रखना है, चमरेंद्र भी एक भव लेकर मोक्ष जाने वाले, मगर मोहनीय कर्म का ऐसा तीव्र उदय रहा होगा कि जिसके कारण वो ऐसी घटना घटने जा रही। और जैसे ही चमरेंद्र ने अपने साथियों से बात की, कोई रेडी नहीं हुआ, तो उसने देखा मैं किस तरह से वहाँ तक जा सकता हूँ। तो उसको ध्यान आया कि मैं भगवान महावीर स्वामी जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, उनका यदि मुझे सहयोग मिल जाए, उनकी मैं यदि शरण लेकर के जाऊं, जैसे आप लोग भी मंगल पाठ सुनने आते हो ना, चत्तारी शरणम प्रव्रजामि, हाँ, वो 4 शरण लेकर के कि मुझे इनका सहारा मिल जाए तो मुझे इस काम में क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। और उसने अपनी उत्तर वक्रीय
की है अपनी साधना के माध्यम से, वो पहुंच गया है प्रभु के चरणों में। कहाँ पे? सुंसुमारपुर में, अशोक वृक्ष के नीचे, जहाँ प्रभु एक रात की प्रतिमा लेकर के खड़े। सामानिक देवों ने कहा शकरेंद्र बड़ा राजा, शकरेंद्र बड़ा राजा, शकरेंद्र मोह के उदय से चमर की बुद्धि का बजा बाजा, का बजा बाजा, का प्रभु वीर शरण के चाह उसे, प्रभु वीर चरण के चाह उसे धरती पे लाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। आकर प्रभु से इच्छा अपनी जाहिर वो करता, जाहिर वो करता, जाहिर प्रभु मौन रहे वो ऊपर के उड़ान फिर भरता, उड़ान फिर भरता, उड़ान। सुधर्म सभा की वेदिका, सुधर्म सभा की वेदिका पदंवर आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। इंद्र कील को परिघर तन से 3 बार ठोके, 3 बार ठोके, 3 ललकारे शक्र को बाहर निकल, या कौन मुझे रोके, यहाँ कौन मुझे रोके, यहाँ कौन मुझे। शकरेंद्र के वज्र से आग की, शकरेंद्र के वज्र से आग की लपटे सी आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जैसे ही उसको महसूस हुआ कि मैं ये कार्य किसके सहारे से कर सकता हूँ, क्योंकि जब किसी छोटे आदमी को बड़े व्यक्ति से पंगा लेना होता है ना, तो किसी बड़े आदमी का पहले से वो शेल्टर ढूंढ के रखता है, यदि कुछ पंगा हो गया तो ये मेरे को बचा लेंगे। तो उसने भी किसका शेल्टर लिया? भगवान महावीर स्वामी का। जहाँ वो सुंसुमारपुर में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में लगे हुए थे, वहाँ पहुँच जाते। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हंसा होए थे चुकदाए संसार मैनो,
होए ते चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गंज्ञाता आगमपुर जन शासर धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और प्रभु के चरणों में पहुंच करके प्रभु को वंदन करता है और वंदन करके कहता है कि हे भगवान, मैं शक्रेंद्र की रिद्धि को देख करके बहुत आहत हूँ और मैं उसको उसकी रिद्धि से भ्रष्ट करना चाहता हूँ, और मैं आपका सहारा लेकर के कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्वधर्मेंद्र के दरबार में जा रहा हूँ। और उस टाइम उसने अपने शरीर की बहुत बड़े रूप में विद्रूप रूप शब्द आता है, विकुर्वणा की है और बड़ी तीव्र गति से रास्ते में ज्योतिषी देव है औरों को भी आहत करता करता वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर पहुँच करके अपने परिघ रतन से, जो उसका अपना शस्त्र होगा, उससे वहाँ का इंद्रकील वहाँ पर जाकर के ज़ोर से बजाता है, एक तरह से चुनौती देता है कि कहाँ छुपा बैठा है हे शक्रेंद्र, बाहर निकल। कहाँ है तेरे 84,000 वो सामान्य देवता? कहाँ है तेरे 3,64,000 आत्म रक्षक देवता? कहाँ है तेरी वो करोड़ों अप्सराएं? आज मैं सबका हनन करूँगा। और कौन है जो मुझे उन अप्सराओं के साथ दुनिया के भोगने से रोकेगा? और जाकर के जैसे ही चिल्लाता है, और इधर शक्रेंद्र को इतना क्रोध आया, ये कौन पापी नीच दुष्ट है जो हीन चतुर्दशी का जन्मा हुआ मेरे ही घर में आकर के मुझे चुनौती दे रहा है। और माथे पे 3 सिलवटें पड़ गई, भ्रिकुटी तन गई, और अपना जो वज्र रथ था, जो वज्र का शस्त्र था, उसको जोर से उसके ऊपर छोड़ा है। अब वो भागता हुआ कहाँ जाता है, कैसे सेफ्टी होती है, उसको कल सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।